बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए पकोड़ा प्लेटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैरायटी ऑफ पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक ही बैटर से हम मुख्तलिफ किस्म के पकोड़े तैयार करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 2 कप बेसन। तो ये गया इसमें 1 कप और साथ ही इसमें गया दूसरा कप। और ये बेसन आप जब भी इस्तेमाल किया करें इसे छान कर इस्तेमाल किया करें। और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ ही इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें। पिसी लाल मिर्चें ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच। साथ ही जाएगी पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, भुना कूटा जीरा जाएगा 1/4 टीस्पून, कूटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, ये होममेड है, भुना कूटा धनिया हाफ़ टी स्पून और कसूरी मेथी जाएगी हाफ़ टी स्पून, चॉप की हुई हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच। ये एक बड़ी हरी मिर्च थी, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया। साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच या हस्बे ज़रूरत। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें जाएगा ऑरेंज फूड कलर 2-3 कतरे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते जाएंगे और इसका थोड़ा गाढ़ा सा हमने बैटर तैयार कर लेना है। बैटर को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना वरना हमारे पकौड़ों पर कोटिंग अच्छी नहीं होगी। आपने इसे थोड़ा गाढ़ा रखना है ताकि पकौड़ों पर कोटिंग इसकी अच्छी तरीके से हो जाए। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। बैटर हमारा तैयार हो चुका है तो इसे साइड पर रख लेंगे और वैरायटी ऑफ पकोड़ा बनाने के लिए, पकोड़ा मिक्स बनाने के लिए हमें किन किन वेजिटेबल्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू के पकोड़े बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने आलू लिए हैं बिल्कुल बारीक कटे हुए, इस तरीके से बिल्कुल बारीक हमने स्लाइस कर लेने हैं ताकि हमारे पकोड़े क्रिस्पी बने। और साथ ही हमने यहाँ पर पालक के पत्ते ले लिए हैं, पालक के पकोड़े बनाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश से आपने पत्ते ले लेने हैं, इन्हें अच्छे तरीके से आपने धो लेना है। तो ये 2 सब्जियाँ चाहिए हैं, बाकी की सब्जियाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो या जितने आपने पकोड़े बनाने हों। और अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है तो आप उससे भी ले सकते हैं। और अब तीसरी सब्ज़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बंद गोभी के पकोड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी ले लिया है हस्बे ज़रूरत और बिल्कुल बारीक-बारीक इसे मैंने इस तरीके से लच्छों में कट कर लिया है। लंबाई में कट करना है और बारीक कट करना है। तो सेम इसी बैटर से हमने ये बंद गोभी के पकोड़े भी रेडी कर लेने हैं। और साथ यहाँ पर मैंने आलू और पालक ले लिया है। पालक को मैंने धोकर बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और आलूओं को मैंने इस तरह से पतला-पतला चिप्सों की तरह कट कर लिया है। तो ये एक बड़े साइज़ का आलू था, उसे मैंने कट कर लिया है। और ये तकरीबन हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा होगी पालक, हाफ़ कप से थोड़ी-सी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो हमने आलू लिए थे, पहले आलू के पकोड़े रेडी करेंगे। तो आलू को इस तरीके से आपने बैटर में अच्छी तरीके से कोट कर लेना है और उसके बाद आपने इसे ऑयल में डाल लेना है। ऑयल हमने हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए गर्म कर लिया अच्छे से और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है और एक-एक करके इसमें पकोड़े शामिल करते जाएंगे। अगर आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया तो पकोड़े डालते ही उन पर कलर आ जाएगा और वो अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक भी जाएँ और बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो हमारे पकोड़े। तो ये देखें इस तरह से आपने बैटर से इसे अच्छे तरीके से कोट कर लेना है और एक्स्ट्रा हटाकर तो आपने इसमें शामिल कर देना है। जितने आ सकें उतने आपने शामिल करने हैं, बहुत ज़्यादा इसे भर नहीं देना। तो ये देखें मैंने सारे पकोड़े इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आपने कच्चे डालते ही उनके साथ नहीं छिड़ना वरना ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। 3-4 मिनट हमने एक साइड से इसे फ्राई कर लिया है। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर खूबसूरत ब्राउन कलर नहीं आ जाता। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तब तक आप इसे फ्राई कर लें। तकरीबन 5 से 6 मिनट में बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा और आपके क्रिस्पी से मज़ेदार से पकोड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और नए से नया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आलू के पकौड़ों पर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, ये रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुए हैं। अब हम बाकी के पकौड़े रेडी कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पालक के पकौड़े रेडी करूँगी। तो ये देखें पालक को भी आपने इस तरीके से बैटर में अच्छे तरीके से कोट कर लेना है और उसके बाद एक-एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे।
पालक के पकोड़े बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो आपने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से पालक के पकोड़े रेडी हो जाएंगे। ये मैंने सारे डाल लिए हैं। तो इसे मैंने 2 मिनट एक साइड से पकने दिया है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। और दूसरी साइड से भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि खूबसूरत कलर नहीं आ जाता। तो इसी तरीके से बाकी के भी सारे पालक के पकोड़े हमने रेडी कर लेने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वैरायटी ऑफ पकोड़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। पहले भी मैंने आपके साथ पकोड़ा प्लेटर की एक रेसिपी शेयर की थी। उसमें भी हमने डिफरेंट किस्म के पकोड़े रेडी किए थे। वो भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। अगर तो आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने ज़रूर देखने हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनकर वो भी तैयार हुए थे। तो यहाँ पर हमारे पालक के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। और अब हमने क्या करना है कि जो बचा हुआ हमारा बैटर है इसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो आधा हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस बाउल को हम हटा लेंगे और इस बाउल में हमने शामिल कर देने हैं आलू जो हमने बारीक कट किए थे चिप्सों की तरह, और साथ ही जो हमने पालक कट करके रखी थी। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस बैटर से हम आलू और प्याज के मज़ेदार से पकोड़े रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। अगर तो आपको बेसन थोड़ा बहुत कम लगे तो आप इसमें शामिल भी कर सकते हैं। तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। अब ये दूसरा बाउल लेंगे जिसमें हमने आधा बैटर निकाल के रखा था और इसमें हमने शामिल कर देनी है बंद गोभी जो हमने लच्छों में कट करके रखी थी। इसे भी शामिल करके हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 आध टेबल स्पून बेसन और शामिल कर दिया है और थोड़ा सा पानी शामिल करके तो ये मैंने अच्छा सा एक बैटर रेडी कर लिया है। तो इससे हम बनाएंगे बंद गोभी के मज़ेदार से पकोड़े। ये आप देख लें, ये इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। तो ये दोनों हमने मिक्सचर अच्छे से तैयार करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर पहले हम बंद गोभी के पकोड़े रेडी कर लेंगे। तो ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद हम इसमें ये शामिल कर देंगे बंद गोभी के पकोड़े। चम्मच की मदद से शामिल कर दें, या चाहें तो आप हाथ की मदद से भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर सारे पकोड़े मैंने शामिल करके 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मैं आपको एंड पे चेक कराऊंगी कि माशाल्लाह से हमारे सारे पकोड़े ही माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को इफ्तार में ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रेसिपी है और बहुत ही ईजी रेसिपी भी है। तो यहाँ पर हमारे बंद गोभी के क्रिस्पी से पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे और अब यहाँ पर हम आलू और पालक के मज़ेदार से पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो इसे भी सेम तरीके से हमने फ्राई कर लेना है और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी टेस्टी सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि हर कोई इस तरह की मज़ेदार रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें, ये हमारे आलू और पालक के भी मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी वैरायटी ऑफ पकोड़ा मिक्स की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रेसिपी है। आपने इसे रमज़ान में ट्राई ज़रूर करना है, इफ्तारी में एंजॉय करना है। ये देखें माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने लच्छेदार हमारे बंद गोभी के पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका एक एक लच्छा कितना अलग और कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे केचप के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, जिस चीज़ के साथ आपको दिल चाहता है आप इसे सर्व करें और एंजॉय करें। तो देखा आपने कैसे झटपट से हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से सारे ही पकोड़े बहुत ही झटपट तैयार हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। केचप की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये हैं हमारे आलू और पालक के मज़ेदार से पकोड़े, ये भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको आलू का पकोड़ा भी चेक करा देती हूँ कि ये भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी भी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। अब मैं आपको पालक का पकोड़ा भी चेक करा देती हूँ कि ये भी माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, कितने अच्छे से इस पर कोटिंग हुई है।
तो टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।